वो उम्मीद। माया और मनीष ने प्यार करने से पहले कभी कुछ सोचा नहीं था, लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकल गए। मनीष ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से MBA के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता है। मनीष हड़बड़ी में इसलिए भी था क्योंकि माया के घर वाले लड़का तलाश रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। बड़े MBA कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों के मुरझाते मन में पानी की छींटें पड़ गई। दोनों को लगने लगा कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर नाटकीय मोड़ आना ही था, सो आ गया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही माया की शादी तय हो गई। वह बहुत घबराई हुई थी, बल्कि वो दोनों बहुत घबराए हुए थे। जी में आ रहा था कि फ़ौरन भागकर शादी कर लें, लेकिन नौकरी नहीं थी और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम ठिठुर जाते थे। मनीष बार बार माया और खुद को समझाता रहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों की बात भी हुई कि शादी की बात अपने अपने घरों में करें, लेकिन हर बार की कोशिश जाति, उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों की भेंट चढ़ जाती। वक्त बहुत तेज़ी से हाथ से निकल रहा था। मनीष ने MBA की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची, लेकिन प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने उससे होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ पाए। दोनों ने प्यार तो कर लिया था, लेकिन उसके आगे की बातें नहीं सोची थी। यही वजह थी कि प्यार के सफ़र पर निकल जाने के बाद जब बात शादी की आ रही थी तो कभी माया को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी मनीष को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंताओं का काला खौफ। माया की शादी का दिन आते आते हर बड़े से छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाने और 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने का वादा वो भगवान से कर चुका था। पर महंगाई के इस दौर में 101 रुपये से होता क्या है, शायद भगवान को भी यह मंजूर नहीं था। निराश होकर मनीष ने नास्तिकता और वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा दिए। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फ़ोन नंबर और पता फेसबुक से निकालकर कुछ जुगत भिड़ाने की कोशिश भी नाकाम ही रही। उसकी शादी वाले दिन पूरे दिन मनीष ने मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी भी बाकी थीं, हालांकि सूरज ढलने के साथ साथ उनमें भी तेज़ी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों को मनीष ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते होते आखिरी सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसे बोल आया कि मैं स्टेज पर आऊँगा, मुझे गले लगा लेना। मेरी थोड़ी पिटाई तो होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, शादी कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर मनीष तीर की तरह कमरे से बाहर निकल आया। मनीष का जोश दोबारा जाग चुका था और अब यह मनीष का ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा था। जयमाला होते ही वो स्टेज पर पहुंच गया। उसके मन में ब्रह्मास्त्र चलने के बाद पिटने का डर तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद भी थी। स्टेज पर जैसे ही माया के करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वह गले लगा लेगी। मनीष ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने मनीष से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में मनीष अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। माया किसी दूसरे की ज़िंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एक टक पत्थर सी आंखें लिए मनीष रियल लाइफ से निकलकर अपनी ज़िंदगी की फिल्म को रिवाइंड करते हुए देख रहा था। बस मनीष का साथ देने के लिए अब माया नहीं थी, सिर्फ उसके नमकीन मैले आंसू और यादें साथ थी।